Articles are a and the. Students, in our daily lessons, in our daily English grammar lessons, we use these three articles, that is a and the. Now let us study what are the uses of these three articles. Article A. It is also known as indefinite article. A article we use when the next word begins with a consonant sound. I guess you all know what is consonant. Consonant क्या होते हैं? Consonant इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने हमारे 26 लेटर्स होते हैं A to Z, उसमें हम 5 वॉवेल होते हैं. वॉवेल A, E, I, O, U. अब इन 5 वॉवेल्स को जब हम हटा देते हैं तो 21 लेटर्स बचते हैं. दैट आर B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. These 21 letters are consonant. तो जो letters इनके साउंड से, जो वर्ड्स इनके साउंड से स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हम ए लगाते हैं. जस्ट सी द एग्जाम्पल, अ बुक, अ टेबल, अ क्लॉक. सेकेंड article is an. An is also known as indefinite article. Now an article we use when the next word begins with a vowel sound. I told you just now that there are 5 vowels, that are A, E, I, O, U. So जब भी कोई वर्ड इन वॉवेल्स से स्टार्ट होता है तब हम उसके आगे ए एन एन लगाते हैं. तो वी अंडरस्टूड अबाउट दीज 2 आर्टिकल्स, ए और एन. ए हम कॉन्सोनेंट के आगे लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, एंड एन हम जो है वॉवेल साउंड के आगे लगाते हैं. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द. द आर्टिकल इज अ डेफिनेट आर्टिकल. इसे डेफिनेट आर्टिकल इसलिए भी कहते हैं बिकॉज ये हमें कंफर्मेशन देता है. लाइक जब हम बिल्कुल कंफर्म होते हैं किसी भी वर्ड के लिए, किसी भी नाउन के लिए, तब हम उससे पहले द लगाते हैं. नाउ वी यूज द विथ समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन. अब हम द का यूज़ कब करते हैं? जब कोई चीज़ वन होती है, या जब हम बिल्कुल सेम नाउन के बारे में बात करते हैं, और when we are knowing that this thing is unique. So it doesn't over here. We will further study about a and the. अब हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हम इन 3 आर्टिकल्स का यूज़ और कैसे करते हैं. So let us see. A और an is used before a singular countable noun. A और an हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगाते हैं. सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जो सिंगल है, वन है. ओके, तो जब भी हम कोई चीज़ काउंट कर सकते हैं हम उसके आगे ए और एन का यूज़ करते हैं. बट द थिंग विच वी कैन नॉट काउंट, जैसे कि राइस, टी, मिल्क, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम उनके आगे ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे. अंडरस्टूड दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ ए एंड एन before uncountable noun. A and an are always used before countable noun, and that too singular. Plural के आगे नहीं, singular के आगे ही. Now, as I told earlier that A is used before noun that begin with a consonant sound. A का use हम उन words के आगे करते हैं, उन noun के आगे करते हैं जो consonant sound से begin होते हैं. Now, next, an article is used before noun that begins with a vowel sound. अब an का use हम कब करते हैं? जब कोई noun वो vowel sound से start होता है. Understood? Now, third comes use of the. Now, there is third article that is the. अब इसका use हम कब करते हैं? That we will study in detail. So, the article the is the same for singular and plural and for all genders. Now article the जो होता है वो singular plural के लिए same होता है. Like if I say the boy, then we will also write the boys.
We can say a boy, but we cannot say a boys. As I told earlier कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं. बट अगर वहीं सिंगुलर नाउन प्लूरल में चेंज हो जाता है, लाइक बॉय अगर बॉयज़ बन जाता है, तो हम उसके आगे अ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट कम्स article the is used before a noun which is only one of its kind. अब article the का यूज़ हम उन नाउन के आगे करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन होते हैं अपने काइंड में. लाइक कौन कौन सी चीज़ें वन होती हैं? अर्थ, मून, सन. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल वन हैं, तो इनके आगे हम द कॉन्सोनेंट का यूज़ करेंगे. Next come, the article the is used before a noun which has become definite having being already mentioned. Now article the का use हम कब करेंगे? जब हमने उस noun का use पहले कर चुके हैं. Like see the example. Example is once there lived a man. The man was blind. Now see in this example there are two sentences. पहला sentence है once there lived a man. मतलब हमने इसमें मैन के बारे में इन्फॉर्म करा है. अब नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन वॉज ब्लाइंड. अब जिस मैन को हमने अर्लियर मेंशन कर दिया था उस मैन के बारे में हम दोबारा बता रहे हैं कि वो मैन ब्लाइंड है. तो जब भी किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी सेंटेंस में हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में पहले ही बता चुके होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में हम उस जगह उसको जब डिस्कस करते हैं या उसी नाउन के बारे में दोबारा बताते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. नाउ सी अनदर एग्जाम्पल. वंस देयर रूल्ड अ किंग. अगेन देयर आर टू सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस में दिया है कि देयर वॉज अ किंग. फिर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है द किंग हैड 3 ब्यूटीफुल डॉटर्स. मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में हमने किंग के बारे में बता दिया है और सेकंड सेंटेंस में हम उन्हीं किंग के बारे में दोबारा मेंशन कर रहे हैं. सो सेकंड टाइम में जब हमने उसके बारे में ऑलरेडी मेंशन कर चुके थे, सेकंड टाइम में वी विल यूज़ द आर्टिकल. नाउ नेक्स्ट हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस. In adjective, I told that we have studied that there are 3 degrees: positive, comparative and superlative degree. 3 degrees होती हैं. जो superlative degree होती है, जैसे example, let us see the example like good, better, best, far, farther, farthest, big, bigger, biggest. तो इसमें जो थर्ड डिग्री है लाइक सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि बेस्ट बोला, फारदेस्ट बोला एंड अभी बिगेस्ट बोला, तो ये जो इसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके आगे हम हमेशा द लगाते हैं. लेट अस सी द एग्जांपल. द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. नाउ हियर द सुपरलेटिव डिग्री इज़ हाईएस्ट. हाईएस्ट मीन्स हाई जो है एडजेक्टिव है, इसके 3 डिग्रीज हो गए, हाई, हायर, हाईएस्ट. सो दिस वर्ड हाईएस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगा हम उसके आगे द लगाएंगे. गॉट इट? ओके. नेक्स्ट कम द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर इट्स होल क्लास. नाउ द आर्टिकल का यूज़ हम तब भी करते हैं जब वो वर्ड पूरे एक स्पेसीज को डिनोट कर रहा है. स्पेसीज को डिनोट मीन्स लाइक डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. अब ये जो डॉग है ये पूरे डॉग स्पेसीज को मेंशन कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो इस जगह पे हम डॉग के आगे द लगाएंगे. नाउ द कुकू इज़ अ लेजी बर्ड. हियर कुकू जो वर्ड है, ये कुकू बर्ड है, ये पूरी अपनी स्पेसीज को काउंट कर रही है, तो मीन्स देन वी आर गोइंग टू यूज़ द आर्टिकल. नाउ नेक्स्ट, the article the is used before an adjective to make it a noun standing for a whole class of person. अब the adjective, the article का हम यूज़ उन adjective के साथ भी करते हैं जो पूरे noun को पूरी तरह से represent करते हैं. Like the brave deserve all honor. Here this word brave is an adjective. So this word brave is making it
represent for the whole class of the persons. So here we are going to use the. Next example, the rich must help the poor. Here the adjective is rich and poor. So the rich is representing its whole class and poor it is representing its whole class. So before it we are going to use the. Now seventh, the article the is used before the name of seas and ocean, river and lakes, hill and mountain ranges, group of islands, and plural name of countries, name of hotels, organizations, monument. So let us see कहाँ हम द का यूज़ करते हैं. द आर्टिकल का यूज़ हम कोई भी सी हो, कोई भी ओशन हो, मतलब कोई भी नदी, कोई भी समुद्र, कोई भी लेक या कोई माउंटेन, हिल्स, इनके आगे हम द यूज़ करेंगे. जैसे द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, the Black Sea, the Caspian Sea, okay, the Mount Everest, the Himalayas. So ये सारे हमारे seas, rivers, oceans हैं, इनके आगे हम द यूज़ करेंगे. Now group of island, जैसे हम यूज़ करते हैं द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द लक्षद्वीप, तो ये आइलैंड्स हैं तो हम इनके आगे द का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज. नाउ देर आर सम कंट्री नेम जो प्लूरल नेम्स हैं, लाइक नेदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये जो कंट्री के नेम है ये प्लूरल कंट्रीज़ के नेम हैं. सी द नीदरलैंड्स, इसमें देखो एस लगा हुआ है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये प्लूरल कंट्री नेम है कंट्रीज़ के, तो हम इनके आगे द लगाएंगे. अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द बिफोर एनी कंट्री नेम, लाइक वी विल नॉट से द इंडिया, द चाइना, इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, जब कोई भी कंट्री का नाम प्लूरल होगा, मीन्स प्लूरल नेम ऑफ कंट्री होगा, तभी द का यूज़ करेंगे, अदरवाइज नॉट. नाउ वी आर यूजिंग द बिफोर एनी नेम ऑफ होटल्स, ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्यूमेंट एट्सेट्रा. नाउ किसी भी होटल के आगे, किसी भी मॉन्यूमेंट के आगे हम द यूज़ करेंगे, जैसे द ताजमहल, द यूनाइटेड नेशन एट्सेट्रा. होप यू अंडरस्टूड. Understand it, listen to it carefully and try to do the exercise.